निशांत को क्या मिलने जा रहा है बिहार का गृह विभाग। सम्राट की कुर्सी पर बैठेंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत। सब कुछ हो गया है तय, इसलिए सनातनी बन गए हैं निशांत कुमार। तस्वीरें सामने आई, बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे निशांत कुमार, वहां बाबा का आशीर्वाद लिया, पूजा पाठ किया और तभी से अब ये चर्चाएं शुरू है कि जो भी बाबा हरिहरनाथ मंदिर में जाता है, पूजा अर्चना करता है, तो बाबा आशीर्वाद में उसे, अगर वो नेता है तो मंत्री बना देते हैं। जी हाँ, इसीलिए अब निशांत कुमार को लेकर चर्चाएं तेज है और सम्राट की कुर्सी पर निशांत बैठेंगे। ये बात इसलिए क्योंकि सम्राट चौधरी को जब बिहार का बॉस बनाया गया, बिहार का गृह मंत्री बनाया गया, गृह विभाग सौंपा गया, तो गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने से पहले सम्राट भी इसी मंदिर में पहुंचे थे। हरिहरनाथ मंदिर में पहुंचकर बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद लिया था। वैशाली के सोनपुर में ये मंदिर मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ इस मंदिर में लगती है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाकर जो मन्नत मांगता है वो मनोकामना बाबा पूर्ण करते हैं। और इसलिए अब तस्वीरें स्क्रीन पर लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से आज जब बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे निशांत कुमार, तो तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। गले में भगवा गमछा लपेटे निशांत जब बाबा की पूजा अर्चना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद अब सम्राट की कुर्सी पर बैठने की तैयारी भी है। क्योंकि देखिए, निशांत कुमार ने कई सारी शर्तें बीजेपी के सामने रखी थी कि हमारी ये शर्त पूरी की जाएगी तभी हम सीएम कुर्सी छोड़ेंगे, और ऐसे में अब लग रहा है कि सम्राट की कुर्सी पर निशांत को बैठाने की शर्त पूरी हो गई है। हालांकि उसके बदले में सम्राट को भी कुछ बड़ा तोहफा या फिर यूं कह ले कि कोई बड़ी कुर्सी मिल सकती है। सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, तो नीतीश कुमार की कुर्सी पर सम्राट और सम्राट की कुर्सी पर नीतीश के बेटे निशांत बैठ सकते हैं। और देखिए, बिहार में अब ये चर्चाएं तेज है क्योंकि बाबा हरिहरनाथ मंदिर जो भी जाता है उसे, अगर वो नेता है तो बाबा मंत्री पद ऑफर करते हैं, यानी कि उसे आशीर्वाद में मंत्री बना देते हैं। कई सारे नेता पूजा पाठ करने जाते हैं और जब आते हैं तो आशीर्वाद में मंत्री बनकर आते हैं, या फिर मंत्री पद संभालने से पहले कई सारे नेता वहां पहुंचते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसे में सम्राट चौधरी ने हाल फिलहाल में ही वहां जाकर पूजा अर्चना किया था जब उन्हें गृह विभाग सौंपा गया, और गृह मंत्री बनने से पहले, कुर्सी पर बैठने से पहले सम्राट ने भी आशीर्वाद लिया था। और देखिए, दिल्ली भी अब नीतीश कुमार रवाना होने वाले हैं। दिल्ली में मोदी शाह से इस्तीफे के पहले आखिरी बैठक होगी, सब कुछ डील लॉक होगा, और उसके पहले अब जब निशांत कुमार हरिहरनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो लग रहा है कि अब मामला अब सुलटने लगा है। जो ट्रेन पटरी से नीचे उतर गई थी अब वो पटरी पर आ गई है, और दिल्ली से लग रहा है कि फोन आ गया है कि आपकी सभी शर्तें हमें मंजूर थी। शर्त पर अगर आए तो देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार ने कहा कि गृह विभाग हमारा होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का मुख्यमंत्री तो बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे में जदयू छोटे भाई की भूमिका अगर अदा भी कर रहा है तो ये बात किसी को भूलना नहीं होगा कि नीतीश जब चाहे वो बड़े भाई बनकर बड़ा खेल बिहार में कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए नीतीश कुमार ने कई सारी शर्तें बीजेपी के सामने रखी कि आपका मुख्यमंत्री हम तभी बनने देंगे जब गृह विभाग हमारा होगा, जब बिहार में विधानसभा का स्पीकर हमारा होगा, मंत्रिमंडल विस्तार जब हो तो इतने मंत्री हमारे होंगे। ऐसे में अब लगता है कि नीतीश कुमार की शर्तें मान ली गई है दिल्ली में, और इसीलिए मोदी और शाह से होने वाली बैठक के पहले नीतीश कुमार ने अपने बेटे को भेज दिया है बाबा हरिहरनाथ के चरणों में, और वहां जाकर निशांत पूजा पाठ कर रहे हैं। बाकी जब वहां निशांत कुमार से सवाल किया गया कि देखिए, जो भी आता है वो यहाँ मंत्री जरूर बन जाता है, ऐसे में निशांत कुमार की क्या कुछ प्रतिक्रिया आई वो भी आप देखिए। जो रिएक्शन था
जो चेहरे पर चमक थी वो बता रही थी कि कुछ तो बात है, ऐसे ही आप यहाँ नहीं आए जैसे 20 सालों से आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। सुनिए किस तरीके से निशांत कुमार ने जवाब दिया है। तो देखिए, निशांत कुमार कहते हैं कि हम हमेशा से यहाँ आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और जब कहा गया कि जो भी यहाँ आता है वो मंत्री बनता है, तो उसके जवाब में निशांत कहते हैं कि सब अच्छा होगा, धैर्य रखिए। बाकी निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी तो नीतीश सौंप कर जाएंगे ही। निशांत की ट्रेनिंग भी चल रही है। हालांकि इस बीच ये भी खबर आई थी कि डिप्टी सीएम का पद निशांत ने ठुकरा दिया है, लेकिन जदयू की जिस तरीके से मांग है, जो प्रेशर है नीतीश कुमार के ऊपर, लगता नहीं है कि अगर निशांत कह दे कि हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे तो जदयू वाले मान जाए, क्योंकि जदयू वाले तो डिप्टी सीएम छोड़िए, उन्हें सीएम कुर्सी पर बैठाना चाह रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी को एकजुट रखने के लिए नीतीश कुमार को ना चाहते हुए भी, और क्यों नहीं चाहेंगे, क्योंकि कुर्सी से चिपके हुए 20 साल से नीतीश कुमार हैं, तो वैसे ही तो दिल्ली जाने का फैसला नहीं लिया होगा, कुछ तो इसके बदले चाहिए, और लगता है कि अब जो मांग थी वो पूरी हो गई है। बाकी इन तस्वीरों को लेकर और बिहार की राजनीति पर आपकी क्या टिप्पणी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।